अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने मैकेनिक्स बीएस मैथ 6 सेमेस्टर के नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारे पास है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड कॉइन एंड इट्स एक्सिस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने बेसिकली फाइंड करना है। एक सॉलिड कॉइन हमें बता दिया गया है, सॉलिड कॉइन का हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है उसके एक्सिस के अलोंग। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक कॉनिक सेक्शन बता दिया गया और इसके हमें एक्सिस बता दिए गए। हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास इसका वाई एक्सिस है, और जी एक्सिस है, ये हमारे पास साथ साथ उसका ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है, ओ है। उसके साथ एक हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई गई है। ये ट्रायंगल जो वो हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग जो ट्रायंगल है ये हमारे पास यहाँ पे हमने इसका इतना पार्ट ले लिया है। जी एक्सिस के अलोंग ये हमारे पास क्या बन रही थी, ट्रायंगल बन रही थी। यहाँ से लेकर हमने क्या कर लिया, इसकी हाइट बता दिया और ये हमारे पास इसका स्मॉलेस्ट रेडियस एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, पार्शियल आ रहा है। उसके साथ साथ हमें ये बता दिया गया है यहाँ पे हमारे पास इसका जो यहाँ से लेके यहाँ तक इसका जो हमारे पास पार्ट है, हमारे पास रेडियस को इंडिकेट कर रहा है, वो हमारे पास आर के इक्वल है। और ये हमारे पास जो इसका रेडियस यहाँ से हमारे पास ये जी एक्सिस का हमारे पास क्या है, ओरिजिन है। उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पे एक हमारे पास यहाँ पे क्या कर दी गई है, एक स्क्रिप्ट लगा दी गई है। जो हमारे पास स्क्रिप्ट है वो हमारे पास क्या है, वो इंडिकेट कर रही है उसके रेडियस को। उसके बाद उसका रेडियस के साथ साथ उसके रेडियस का एलिमेंट्स को इंडिकेट कर रही है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज अ फॉर्म ऑफ थ्योरी हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने कहा कि लेट एम बी द मैस, जो हमारे पास एम है वो हमारे पास क्या है, मैस है। कि वो जो हमारे पास मैस है उसका जो रेडियस है वो हमारे पास ए है, और उसके साथ साथ रेडियस ए और उसके साथ में उसकी हाइट बता दी गई है। वो हमारे पास हाइट क्या है, सर्कुलर कोइन की तरफ है। जो सर्कुलर कोइन की हाइट है वो हमारे पास एच है। ठीक है, एच हमारे पास उसकी हाइट बता दी गई है। देन वी चूज द जी एक्सिस अलोंग द एक्सिस and consider a typical disk of the radius r and width partial r at the distance z from the base mass of the disk is given by। बेसिकली हमें ये कहा गया कि हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमें उसका मैस बता दिया गया वो हमारे पास स्मॉल एम है, उसके साथ हमारे पास उसका रेडियस गिवन है वो हमारे पास स्मॉल है, और हाइट हमें बता दी गई है कोनिक सेक्शन की वो हमारे पास एज है। जो हमारे पास कोनिक हमने सर्कुलर कोनिक एक्सिस है उसकी हाइट हमारे पास कैपिटल एज है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास 3 एक्सिस गिवन थे इनमें से हमने क्या कर लिया, एक एक्सिस को चूज़ किया। जो हमने एक्सिस चूज़ किया वो हमारे पास जी एक्सिस के लोग हमने एक्सिस को चूज़ कर लिया, और यहाँ वहाँ पे हमने कर दिया एक टिपिकल डिस्क बना दी। टिपिकल डिस्क बनाने के बाद हमने उसको नाम दे दिया, जो पास टिपिकल डिस्क ड्रा की उसको हमने जो उसका रेडियस हमने कहा कि वो हम पास आ रहा है, और उसकी विड्थ हमने बता दी कि वो हम पास क्या है, पार्शियल आ रहा है। ये हमने क्या कर दिया, बता दिया। और इसके हमने बता दिया जो इसमें का हमारे पास डिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जो उसका डिस्टेंस आ रहा है सेंटर वाला पॉइंट वो हमारे पास जी एक्सिस के बिटवीन आ रहा है। इट्स मीन हमने कह दिया जो उसका डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, जी है। और उसकी हमारे पास जो बेस है वो हमारे पास क्या है, मैस ऑफ डिस्क को इंडिकेट करती है। जो मैस ऑफ डिस्क है उसका हमें फार्मूला यहाँ पे बता दिया गया, वो पास इक्वल है पार्शियल एम इज इक्वल टू रो, साथ में पास क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर पार्शियल ऑफ जी के इक्वल है। तो ये हमने क्या कर लिया, ये हमें फार्मूला मिल जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है। जो मैस ऑफ डिस्क होता है उसका हमारे पास यहाँ फार्मूला ये फार्मूला होता है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट आप लोग इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ से आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास जो आ रहा है आर इंटू ए, और साथ आप लोगों ने देख लेना है इनका डिफरेंस हमारे पास क्या चल रहा है। ये हमारे पास एज है, एज को हम क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे जी के साथ, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, जब एज को माइनस करवा देंगे जी के साथ डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी हाइट आ जाएगी एज। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने कहा कि जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास किसके इक्वल है, ए इंटू एच माइनस जी डिवाइडेड बाई किसके इक्वल है, एज के इक्वल है। अब हमारे पास ये जो गिवन फार्मूला हमने मैथ्स की डिस्क का फाइंड किया हुआ है, इसके अंदर हम क्या कर देंगे, इस फार्मूले को पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला आ गया था इन ट्रायंगल की हेल्प से। वो हमारे पास क्या आया था, जो हमारे पास एक्स डिवाइडेड बाई क्या था, ए था, वो इक्वल किसके आ रहा था, वो हमारे पास इक्वल आ रहा था एच माइनस जी, और साथ में पास क्या आ रहा था, डिवाइडेड बाई एच के इक्वल आ रहा था। ठीक है, उसके बाद जो हमें पता है जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है, बेसिकली इंडिकेट किसको कर रहा है, रेडियस को इंडिकेट कर रहा है। जो उसका रेडियस है वो हमारे पास एक्स की जगह हम क्या लगा देंगे, आर लगा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं आर ओवर ए, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, एच माइनस जी डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ से हमारे पास आर को हमने वैसे रहने दिया, ये मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा था तो इस साइड पे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास बन जाएगा एच माइनस जी डिवाइडेड बाई एच बन जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या किया, यहाँ से इसी की हेल्प से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ये आर का फार्मूला लिख दिया। जो हमारे पास आर आ गया वो हमारे पास आ गया ए इंटू एच माइनस जी डिवाइडेड बाई एच। अब हम क्या कर देंगे, ये जो हमारे पास मैथ्स का डिस्क का फार्मूला है इसके अंदर हम आर की वैल्यू को पुट कर देंगे। जो आर की वैल्यू है वो हमारे पास है ए इंटू एच माइनस जी डिवाइडेड बाई एच। तो हमने क्या कर दिया, आर की वैल्यू को पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास आर स्क्वायर आ रहा है, तो हमने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद मोमेंट ऑफ द इनर्शिया फाइंड करना है। हमें पता है जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है, 1/2 इंटू पार्शियल एम आर स्क्वायर।
तो ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है। उसके बाद हम इसकी लिमिट्स भी देख लेंगे। जो हमारे पास लिमिट है इसकी, वो हमारे पास क्या आ रही है, एक लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास आ रही है, ओरिजिन से स्टार्ट होकर हाइट तक है, तो इसकी लिमिट्स हमें पता चल जाएगी। जो हमारे पास इसकी लिमिट है वो हम पास क्या आ जाएगी, 0 to h आ जाएगी इसकी लिमिट्स। तो हमने क्या लगा दिया, इसकी अपर लिमिट जो हमारे पास है वो h आ गई, लोअर लिमिट हमारे पास 0 आ गई, और साथ हमारे पास ये पूरे का पूरा फंक्शन आ जाएगा। ये पूरे का पूरा फंक्शन हमारे पास क्या है, अपने रो पाई, और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू एच माइनस जी हमने डिवाइडेड बाई एच का होल स्क्वायर आ जाएगा, और साथ हमारे पास पार्शियल ऑफ जी आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पे फिर अगेन क्या आ रहा है, अगेन हमारे पास क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इसके फार्मूले के अंदर पुटिंग कर रहे हैं, 1/2 ऐसे ही आ गया, पार्शियल एम की ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, आर स्क्वायर हमारे पास फिर आ जाएगा। हमें पता है जो आ रहा है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ए इंटू एक्स माइनस जी डिवाइडेड बाई एच के इक्वल होता है। अब हम आर की जगह क्या कर देंगे, आर की वैल्यू को अगेन पुट कर देंगे, तो आर स्क्वायर है तो ये आ जाएगा ए इंटू एच माइनस जी डिवाइडेड बाई एच का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास पूरी की पूरी टर्म आ जाएगी। अब हम क्या कर लेंगे, ये हम टर्म को सोल्व कर लेंगे। ये a/2 है, a/2 क्या बन जाएगी, a/4, इसको बाहर निकालेंगे। ये इसकी 2 पावर ऐड होगी, क्या बन जाएगी, h माइनस जी डिवाइडेड बाई एच का हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, क्यूब ने हमारे पास इसकी पावर 4 आ जाएगी, और साथ में पास ये पार्शियल जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेरिवेटिव के जी में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ऑफ जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि ये हमारे पास क्या है, पाई भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है, रो भी कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, इसको हमने कर लिया बाहर निकाल लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई रो a/4, और साथ में पास h/4 में पास कॉन्स्टेंट है, इसको भी हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। अब हम क्या कर लेंगे, इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू जी, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी इसको हमने लिख लिया, हमने पहले जी को लिख लिया, फिर हमने क्या लिख लिया, प्लस एच को लिख लिया। ठीक है, ऐसे लिख लिया, इसको कोई लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इसको हमने क्या कर दिया, इसकी एक पावर ऐड करवा दी, डिवाइडेड बाय जो हमारे पास पावर ऐड करवाई वो हमारे पास नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी पावर एक ऐड करवाई 5 आ गई, जो 5 हमारे पास आया, हम पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारे पास जो उसकी पावर आती है वो हमारे पास किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है, डेरिवेटिव की पावर मल्टीप्लाई होती है, जबकि इंटीग्रेशन की पावर में पास क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड करवा दिया। इसको डिवाइड करवाने के बाद अब हम क्या करेंगे, जी की जगह क्या पुट कर देंगे, एज को पुट कर देंगे। जब जी की जगह हमने एज को पुट किया तो वो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास जब जी की जगह हम एज को पुट करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख भी सकते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट हमने पुट की तो माइनस एच हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस एच डिवाइडेड बाई हमारे पास 5 का क्या आ जाएगा, क्यूब। तो ये हमारे पास प्लस का एच है, माइनस का एच है, ये हमारे पास खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस हम क्या पुट कर देंगे, प्लस आ जाएगा। उसके बाद ये जी की जगह हम जीरो पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास जीरो आ गया, प्लस एच डिवाइडेड बाई 5, और इसका हमारे पास इसकी पावर क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये हमारे पास क्या है, एच पावर 5 है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 5। तो यहाँ से हमारे पास जिसकी लिमिट अप्लाई करने से हमारे पास इसका आंसर आया, वो हमारे पास आंसर आ जाएगा, एच पावर हमारे पास क्या आ जाएगी, 5 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। अब हम क्या कर लेंगे, इसको हमने कंबाइन करके लिख देंगे। ये हमारे पास एच पावर 4 है, ये हमारे पास एच पावर 5 है, ये आपस में खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एच की क्या पावर बच जाएगी, ओनली 1 पावर बच जाएगी। और बाकी हमने क्या कर लिया, पूरी की पूरी टर्म्स को वैसे लिख लिया। तो ये हमारे पास 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो 10 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई 10 रो इंटू ए पावर 4 पाई एच आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे रो की वैल्यू को फाइंड करना है। रो की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें पता है जो रो होता है वो हमारे पास असल में क्या होता है, रो हमारे पास पर यूनिट मैस पर यूनिट वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगी। तो हमें आप लोगों ने ये फार्मूला याद कर लेना है, जो वॉल्यूम ऑफ द कॉइन होता है उसका हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 3 होता है। अब हमारे पास जो आर है वहाँ पे हम बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, आर ए यूज़ कर रहे हैं, हम आर की जगह क्या पुट कर देंगे, ए पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया इसको, और यहाँ से हमारे पास जब इसको पुट किया तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये हमने क्या कर दिया, इसकी जगह पे जब पुट करेंगे तो ये हमें पास 3 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 3m बन जाएगा। वी की वैल्यू पुट कर देंगे, पाई वैसे आ जाएगा, आर की जगह ए पुट कर देंगे, ये हमारे पास आर स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में पास क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ये हम क्या करेंगे, रो की वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हम रो की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो यहाँ से हमारे पास फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो अब हमने क्या कर दिया, रो की वैल्यू इस वाली फंक्शन के अंदर या इस वाली इक्वेशन के अंदर हमने इसको पुट कर दिया। तो यहाँ से पुट करने से ये हमारे पास एच ए से कैंसिल आउट हो गया, और इसके अलावा हमारे पास बाकी जो टर्म थी उसको हमने आपस में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, वो हम पास आ रही है 3 डिवाइडेड बाई 10। उसके बाद ये पाई पाई से खत्म हो रहा है, ये ए पावर 2 है, ये हमारे पास ए पावर 4 है। तो यहाँ से मेरे पास ये पावर कम होकर 2 पावर कम होकर क्या बन जाएगी, ए पावर 2 बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा फेराकोनिक सेक्शन के लिए, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 10, और साथ मेरे पास आ जाएगा एम इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनली हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोनिक सॉलिड के लिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।